पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बेवा औरत अपनी बेटी अफशा और बेटे इफ्तिखार के साथ रहती थी। उनका घर छोटा मगर पुरसुकून था। तीनों आपस में मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बेवा औरत बीमार पड़ी और कुछ दिन बाद दुनिया से रुखसत हो गई। मां के इंतकाल पर अफशा और इफ्तिखार बहुत गमगीन हुए। एक हफ्ता गुजरने के बाद इन्हें वरासत की तकसीम का ख्याल आया। चूँकि मां ने कोई वसीयत नहीं की थी, इसलिए उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया। बेवा औरत के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो फसल उगाती थी और एक डबी थी जिसमें कीमती मोती रखे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जमीन इफ्तिखार को दी जाए, क्योंकि वो मर्द है और मेहनत से खेती बाड़ी कर सकता है, जबकि मोतियों की डबी अफशा को दे दी जाए। अफशा को ये फैसला मुनासिब लगा, मगर इफ्तिखार खुश नहीं था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसकी बहन को कीमती मोती मिल गए और इसे सिर्फ जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगरचे वो खलकर कुछ ना कह सका, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो किसी तरह वो मोती हासिल करेगा। अफशा ने मोतियों का एक खूबसूरत हार बनवा लिया और हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। रात को सोते वक्त वो उसे उतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात इफ्तिखार चुपके से इसके कमरे में दाखिल हुआ, तकिए के नीचे से हार निकाला और गांव से दूर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह जब अफशा उठी तो हार गायब था। इसने हर जगह तलाश किया मगर कहीं ना मिला। जब उसने इफ्तिखार से पूछा तो उसने लाइल्मी जाहिर की। अफशा बहुत परेशान हो गई। उसने ऐलान करवाया कि जो शख्स इसका हार वापस ला देगा वो इससे शादी करेगी। उन दिनों मुल्क का शहजादा अरसलान बेस बदल कर रियाया का हाल देखने के लिए गांव में आया हुआ था। जब उसे अफशा के हार के गुम होने की खबर मिली तो वो सच जानने के लिए खुद तफ्तीश करने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि इफ्तिखार पर शक किया जा सकता है, क्योंकि वो बेफिक्री से काम कर रहा था जबकि इसकी बहन परेशानी में थी। रात के वक्त शहजादे ने इफ्तिखार का पीछा किया। जब इफ्तिखार हार निकालने के लिए जंगल पहुंचा तो शहजादा छुपकर उसे देखने लगा। जैसे ही इफ्तिखार ने जमीन खोदी और हार निकाला, शहजादे ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। शहजादे ने इफ्तिखार को अफशा के सामने ले जाकर सारी बात बताई और कहा कि वो मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सजा देना चाहता था, मगर अफशा ने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई को शर्मिंदगी ही काफी सजा है। अफशा की रहम दिली ने शहजादे को बहुत मुतासिर किया। इफ्तिखार ने बहन से माफी मांगी और अपनी गलती पर नादिम हुआ। अफशा ने इसे दिल से मुआफ कर दिया। बाद में अफशा ने शहजादा अरसलान से शादी कर ली। वो महल चली गई और वहाँ खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। इफ्तिखार गांव में रहकर अपनी जमीन पर मेहनत करने लगा। अफशा के गले में वही मोतियों का हार अब भी चमकता रहता है, जो ईमानदारी, मोहब्बत और माफी की निशानी बन गया।